अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बरखा जी, रो लीजिए बरखा जी, 2 आंसू अपनी बेटी के लिए बहा लीजिए बरखा जी। मत रखिए इतना बड़ा दर्द अपने सीने में दबाकर। बरखा जी, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, रो लीजिए ना। जब से आपने हंसनी की मौत की खबर सुनी है, आप भूत की तरह खामोश हो गई है बरखा जी। एक आंसू नहीं बहा है आपकी आंखों से। अरे बाहर आ रही है ना इस सदमे से बरखा जी, रो लीजिए ना। जी माई, ऐसे मन में दबा के रखना सही बात नहीं। सदमा लगा है आपको माई, पर आपको इस सदमे से बाहर आना ही होगा। एक माँ की आंखों से उसके बच्चे की मौत पे आंसू ना बहे, शायद वही सही है उस बच्चे के लिए। हमारी हंसिनी को मुक्ति मिल गई, उसके पापों से भोलेनाथ ने उसको मुक्त कर दिया। शायद यही उसकी तकदीर थी, उसके बुरे कर्मों के नतीजा। इंसान पाप करता है, करता जाता है, और जब पाप का खरा बढ़ जाता है तो ही इस पर फैसला करता है। भोलेनाथ ने हमने बच्ची के लिए भी फैसला लिया, उसको इस दुनिया से विदा कर दिया। जाते जाते एक अच्छा काम किया हमारी हंसिनी ने, राजीव बाबू की जान बचाई, इसीलिए उसके साथ अच्छा हुआ। अच्छा किया, अच्छा हुआ। चलो जी, थैंक यू। जिस समय गोली चली थी उस समय का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ रहा है। अब पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे माँ दुर्गा, राजीव बाबू को इतना शक्ति दो कि वो अपना दुख, वो अपने अंदर के मन में जो गलानी उठ रहा है सबको झेल सके। बोले बाबा, आपको बहुत चिंता हो रहा है राजीव बाबू का, कहीं वो गलत कदम ना उठा ले। राजीव, राजीव, जी मैं मालूम है उसने क्या किया। आपका क्यों? विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव, ये सब क्या है? एमएलए के पद से रेजिग्नेशन? उनको इतने सारे लोगों ने वोट देकर भारी मतों से जिताया, और तुम इतने सारे लोगों के फैसलों का तिरस्कार कैसे कर सकते हो? ये डेमोक्रेसी की हत्या है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राघवेंद्र जी, इस पद के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है हमको। नहीं होगा हमसे, नहीं होगा हमसे, माफ कीजिए हमको, सॉरी। बच्चे आने वाले थे ना कुहू, कौन गया उनको लेने? आप चिंता मत कीजिए, हम जा रहे हैं। चिंता करके भी क्या ही कर पाया? सारी जिंदगी अपने परिवार की चिंता करते रहे, उनके सुरक्षा की चिंता करते रहे, लेकिन जब वक्त आया तो बचा नहीं पाए। हंसिनी को नहीं बचा सके ना हमको। थोड़ा समय दे दीजिए, हम बाबू को समझाएंगे कि वो इस्तीफा वापस ले ले। देखो कुहू, तुम्हें हर हाल में ये काम करना होगा। राजीव को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाना होगा, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो। पर सिर्फ इस घर के अंदर, तुम राजीव की पत्नी, घर के बाहर नहीं। अभी भी हंसिनी ही अर्धांगिनी है राजीव की। मेरी सलाह मान, और ऐसा ही बना रहे, वही बेहतर होगा। राजीव की राजनीतिक छवि भी इससे बचेगी, समझी?
क्योंकि इस वक्त हंसिनी राजीव चंदेल सिर्फ राजीव की पत्नी और कनक की माँ ही नहीं, बल्कि समाज में एक आदर्श और आइकॉनिक छवि बन गई है उसकी। दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है वो। एक चीज पे गौर किया आप लोगों ने? क्या ये शूटर ने गोली तभी चलाई जब कुहू भाभी राजीव दा के सामने खड़ी थी? वही हम भी सोचे, अगर शूटर को गोली चलानी ही थी तो वो राजीव दादा पे सीधा सीधा गोली चला सकता था। उसने गोली तब चलाई जब कुहू भाभी उनके सामने आ गई, जब राजीव दादा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? यानी गोली राजीव दा के लिए नहीं, कुहू भाभी के लिए चली थी। तो क्या हंसनी चाहती थी कि गोली कुहू दीदी को लगे, राजीव दादा को नहीं? क्या हो गया आप लोग को? आप लोग उस इंसान पे कीचड़ उछाल रहे हैं जो अपने ही बचाव के लिए मौजूद नहीं है इस दुनिया में। भाभी, वो जिंदा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि उसको हर गुनाह हर शख्स से उसको मुक्ति मिल गई है। यहाँ हम सब जानते हैं कि हंसिनी किस हद तक जा सकती थी। और भाभी, हंसिनी के पास आपको मरवाने की वाजिब वजह भी थी। आप राजीव दादा को उसकी घिनौनी सच्चाई के बारे में बता सकती थी कि कनक उसकी नहीं आपकी बेटी है। कि 7 साल पहले कैसे कनक को उसने आपसे चुराया। हंसिनी नहीं चाहती थी भाभी कि आप ये सब राजीव दादा को बता दे। इसीलिए हंसिनी के लिए आपको मरवाना एक आसान हल था। और एक बार फिर आप अपने रास्ते से हटी नहीं कि वो राजीव दादा की जिंदगी में अपनी जगह फिर से बना लेती। और वैसे भी पूरे समाज में तो अपने नाम की हवा पहले ही फैला चुकी थी वो। आपको यकीन नहीं होता ना, तो एक काम कीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, शूटर ने गोली तब चलाई जब आप राजीव दादा के सामने आ गए। हमको ना कुछ देखना है ना कुछ सुनना है दीदी के खिलाफ, और हम आप लोग के सामने हाथ जोड़ते हैं। और चुकी है दीदी, कम से कम उनकी आत्मा को तो बख्श दीजिए। अभी हंसिनी कहीं नहीं गई है। सिंधु, अपना फोन दो। ये देखिए, दुनिया याद करेगी हंसनी राजीव चंदेल को एक ऐसी पत्नी के रूप में, एक ऐसी अर्धांगनी के रूप में जिसने अपने पति के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और अब देखने की बात यह है कि हंसनी जी के जाने के बाद राजीव जी और उनकी बेटी कनक अपना जीवन कैसे बिताएंगे। देख रही हो आप, हंसनी अब भी जिंदा है, वो कहीं नहीं जाने वाली। वो अब भी जिंदा है लोगों के मन में और दादा के जहन में। इसलिए भाभी हम कह रहे हैं, आपको सच बताना होगा, हंसनी का सच, कनक का सच। हंसनी की यादें कभी खत्म नहीं होगी, राजीव दादा के दिल से और ना ही लोगों के दिमाग से। प्लीज भाभी, इस सच को मान लीजिए। सही कह रहे हैं आप, ये सिर्फ राजीव दादा को ही नहीं, हमें पूरे समाज को हंसनी का सच बताना होगा। और वो जो समाज महानता की देवी हंसनी को सिंहासन पर बिठा रहा है ना, उसे उतार कर नीचे। बस और हम नहीं सुन सकते दीदी के खिलाफ। दीदी मर चुकी है और उनके जाने के बाद उनके नाम को हम समाज में कलंकित नहीं होने देंगे। बस समझ जाइए, ऐसा हम कुछ नहीं होने देंगे। हम जा रहे हैं दोनों बच्चों को लेने के लिए। कनक को तो एक बार दीदी को दिखाना ही होगा ना, भले दीदी उसकी असली माँ ना सही, लेकिन कनक को अपनी माँ ही मानती थी ना। तो हम जा रहे हैं दोनों बच्चों को लेने। सजी बाबू, आप राजी बाबू के साथ रहिएगा, बहुत टूट गए हम। भाभी, एक बार फिर सोच लीजिए भाभी, कहीं आपका ये फैसला राजीव दादा से सच छुपाने का आपकी जिंदगी में कोई नया तूफान न ले आए।
तो उसे नैना मिलाई के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।